भारत की महिलाओं और बेटियों को संसद और विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए रानी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवाना लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। हमारे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या में 50% प्रतिनिधित्व करने वाली मातृशक्ति के लिए लोकसभा एवं प्रदेश विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का कानून लाया गया है, जिसके साथ कई वर्षों से महिलाओं के अधिकारों को लेकर हो रहे संघर्ष को विराम मिला है। यह सच है कि भारत की महिला शक्ति को सदैव से नमन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया था कि देश में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिले और वे चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी भी ले सके, परंतु जब भी उनके सशक्तिकरण की बात आती थी तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था। 90 के दशक में स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज लगभग 14 लाख महिलाएं, जो कि 46% संख्या होती है, वे ग्रामीण क्षेत्र के निकायों में प्रतिनिधित्व करती हैं। पिछले 9 वर्षों में इन 46% महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी क्षमताओं से अच्छे कार्य किए हैं और उसी के साथ अन्य महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए हैं। कई प्रदेशों में स्थानीय पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया था। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होना भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन का संकेत है। महिलाएं प्रसन्न हैं और राजनीति में महिलाओं की योग्यता साबित करने का बड़ा मौका भी है। इसके लिए पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। इस कानून से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। देश की सांस्कृतिक पहचान समृद्ध होगी और लैंगिक असमानता खत्म होगी। महिला आरक्षण कानून के लागू होते ही महिला शक्ति को राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी सरकार का प्रशंसनीय निर्णय है। लोकसभा के बाद विधानसभा, नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की स्थिति बदलेगी। लंबे समय से लटका हुआ महिला आरक्षण का बिल पास करवाना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक दूरगामी सोच का परिचय है। ये सम्मेलन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में इस बिल के बारे में महिलाओं से और भी जो चीज़ों की चर्चाएं हैं, महिलाओं के विशेष रूप से जो भाजपा कार्य कर रही है और महिलाओं की आवाज़ सुनना, महिलाओं के बारे में उनसे उनकी चीज़ों के बारे में राय लेना, उस पर ये सम्मेलन किया जाएगा। लक्ष्मी गार्डन में सम्मेलन है और तकरीबन हम 2 बजे दोपहर में इसको चलेंगे 13 तारीख को। और हमारे वहाँ स्टेट से, उत्तर प्रदेश सरकार से आदरणीय कोई ना कोई मंत्री जी इस सम्मेलन को संबोधन करने आए। फाइनल नहीं हुआ। ये कंपनी जिसमें तकरीबन 150 एम्प्लॉय भी हैं और बड़ी छोटी सी कंपनी है, पर उसमें 90% महिलाएं काम करती हैं। तो इस तरीके का जब हम बढ़ावा करते हैं, देखते हैं, और इस बार जो सत्र में हुआ, इसकी हो सकता है आप लोगों को विशेष रूप से जानकारी नहीं, मैं सत्र के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का इतना कमिटमेंट रहा इस बिल को पारित कराने के लिए। ये जिस दिन हमने पहली बार उसको लोकसभा में पास किया तो तकरीबन हमारी 100% अटेंडेंस बीजेपी के सारे सांसदों, और ये बिल रात तक चलता रहा। इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी गई CPIM से, अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी गई TMC से, अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी जो एक और कम्युनिस्ट पार्टी है केरला की, RPI, कम्युनिस्ट, और अमेंडमेंट्स तो लेके ही आ गए ओवैसी साहब, पर फिर भी आदमी